हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इस टाइम पे हम लोग क्लास 10th का जो चैप्टर 10 है वृत्त सर्कल उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि जितने भी जो उसकी डेफिनेशंस होती हैं, उसकी परिभाषाएं होंगी, जो उसके शब्द होंगे, उन सबको हम लोग जानेंगे। ठीक है, और फिर जो हमारी जो एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करेंगे। पहले हम चैप्टर के बारे में जब अच्छे से जान लेते हैं तो एक्सरसाइजेस खुद ही ऑटोमेटिक अपने से सॉल्व होने लगती हैं। ठीक, ऐसा आपको बताने वाला हूँ कि आप एक्सरसाइजेस में कहीं भी आप फंसेंगे नहीं। ठीक है, जब क्या हो कि आप अपने से एक बार ट्राई करें, ठीक, उन क्वेश्चंस को, जैसे आप कंसेप्ट को समझने के बाद फिर आप एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो उसमें देखेंगे वैसे आपने जो वृत्त है उसके बारे में कुछ ना कुछ पिछली क्लासेस में जाना होगा कि वृत्त होता क्या है, उसमें टेंजेंट लाइन क्या होती है, यानी उसकी स्पर्श रेखा क्या होती है, उसकी जीवा क्या होती है, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यानी 9th में भी सर्कल के बारे में कुछ ना कुछ था। ठीक, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूं और फिर हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सर्कल होता क्या है। सबसे पहले क्या देखते हैं, सर्कल वृत्त होता क्या है। तो जनरली जैसे ही आपको कोई कहा जाएगा कि वृत्त क्या है तो आप यही इमेजिन करेंगे कि कोई एक गोल टाइप का कोई शेप होगा। ठीक, इस तरीके से, यानी गोल टाइप का शेप, यानी ऐसे हमने बना तो दिया। ठीक, लेकिन हमको अगर इसकी परिभाषा देनी हो तो हम क्या कहेंगे, तो हम परिभाषा क्या देख रहे हैं हम कि कोई इसका कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक, यानी जैसे यहाँ पे है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर हमने एक डिस्टेंस में ले ली। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ से देख रहे हैं ना कि यहाँ से हम चाहे यहाँ का मेजर करें, चाहे यहाँ से यहाँ मेजर करें, यानी चारों तरफ जो, यानी ये डिस्टेंस हमने ले ली तो अब इस डिस्टेंस को लेके चारों तरफ घूम जाएं। ठीक है, यानी मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कांस्टेंट रख के हम जितना चारों तरफ घूमेंगे तो उससे क्या बनता है, हमारा एक सर्कल बनता है। ठीक, तो यानी परिभाषा जब आपको देनी होगी वृत्त की तो आप क्या देंगे, यही कह सकते हैं कि किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से पर्टिकुलर डिस्टेंस को लेके जब हम एक पाथ बनाते हैं, ठीक है, यानी एक रास्ता बनाते हैं इस तरीके से। जैसे ये पॉइंट है, ठीक, ऐसे आपने इतनी डिस्टेंस इसकी ले ली। ठीक, ये कोई पॉइंट ए है और इसको इस तरीके से ऐसे घुमाते हैं। ठीक, चारों तरफ उसके जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उससे घुमाते हैं तो आपका क्या बनता है, एक सर्कल बनता है। ठीक, इस तरीके से तो वृत्त की यही परिभाषा होती है। ठीक, अब इसमें जो हमारी ये फिक्स डिस्टेंस होती है हम इसको क्या नेम देते हैं, ये हमारी त्रिज्या होती है। क्या कहते हैं उसको, रेडियस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रेडियस, त्रिज्या। ठीक, और जो हमारा ये पाथ बनता है इसके, जिसका जो एक रास्ता बनता है, ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम परिधि कहते हैं। आपने जाना होगा पहले भी। ठीक, क्या कहते हैं इसको, परिधि, सरकमफेरेंस कहते हैं। ठीक है, और जो ये हमारा होता है इसको तो जानते हैं क्या है, ये हमारा एक सेंटर है। ठीक, इसको केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसकी परिभाषाएं। फिर क्या है, जैसे इस तरीके से, यानी अगर जैसे ये सर्कल बना हुआ है, ठीक, इसमें क्या है कि अब ऐसे इसको आप खींच रहे हैं, ये कहीं पे अभी इसको टच नहीं कर रहा है ना, यानी ये क्या है, इसको नॉन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ना ही टच कर रहा है, यानी कट भी नहीं कर रहा, टच भी नहीं कर रहा। ठीक, और क्या होता है, एक पोजीशन ऐसी ऐसी, यहाँ पे कोई पॉइंट है मान लेते हैं। ठीक, अब क्या करें हम कि एक ऐसी लाइन इसमें से ड्रा करते हैं जो इससे पास होके जा रही हो। ठीक है, अब क्या होगा, कोई क्या दूसरी लाइन पॉसिबल है जो इससे पास होके जाए, ठीक है, नहीं होगी ऐसी। ठीक, तो एक कंडीशन ये बनती है, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारी होती है टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा क्या है कि कोई एक ऐसी रेखा जो वृत्त को, ठीक है, केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रही हो, वो क्या होती है, हमारी वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। ठीक है, इसी तरीके से एक कंडीशन और बनती है, जैसे ये है हमारा, ठीक है, यहाँ पे कोई दो पॉइंट है, यानी एक लाइन इस तरीके से ऐसे ड्रा कर दी जाए तो क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा सरकमफेरेंस है, परिधि को क्या कर रही है, दो बिंदुओं पे काट रही है ना। ठीक है, इसको क्या कर रही है, दो बिंदुओं पे काट कर रही है, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारी छेदक रेखा होती है। ठीक है, छेदक रेखा, छेदक रेखा मतलब सेकेंड कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, ये क्या होती है, छेदक रेखा, सेकेंड कहते हैं। ठीक, और ये हमारी क्या है, टेंजेंट लाइन है, इसको कहते हैं हम टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं इसको, स्पर्श रेखा। तो आपका ये हुआ स्पर्श रेखा। ठीक, अब क्या देख रहे हैं इसमें, हमको दो तीन चीजें पता चली। क्या पता चला कि जो हमारी स्पर्श रेखा है वो वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे क्या करती है, टच करती है। ठीक है,
स्पर्श करती है। और जो हमारी छेदक रेखा है ये क्या करती है, इसको ये भी जानते होंगे आप क्या कि एक जीवा, यानी जो छेदक रेखा होती है वो क्या निर्माण करती है, जीवा का। ठीक है, तो जब जीवा की परिभाषा आपको देनी हो तो क्या कहते हैं कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, हमारी जीवा होती है। ठीक है, देख रहे हैं ना कि जैसे मान लेते हैं ये ए है, ठीक है, वृत्त को ए और बी पे स्पर्श करती है, तो ये जो ए बी होगी इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारी ये जीवा होती है, यानी छेदक रेखा से ही क्या बनती है, जीवा बनती है। ठीक है, तो जो हमारा ये ए बी होगा, ठीक है, ये क्या है, हमारी ये जीवा है। ठीक है, इसको कहते हैं कॉर्ड। ठीक, कॉर्ड कहते हैं। ठीक, तो ये हमारे कुछ वर्ड्स हुए। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आपको जो प्रश्नावली 9.10.1 होगा, ठीक, उसमें परिभाषाओं से ही संबंधित कुछ वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमारी ये कुछ परिभाषाएं हुई। अब हम और थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कि जैसे अभी हमने सीखा ना कि एक जो सर्कल है हमारा दरअसल इस तरीके से, तो उस पर क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है। ठीक, इस तरीके से एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा की प्रकृति क्या होती है कि वो किसी वृत्त को केवल एक ही बिंदु पे स्पर्श करती है। ठीक है, इस तरीके से। और क्या जानते हैं आप कि एक सेंटर होता है। ठीक है, सेंटर होता है, ये सर्कमफेरेंस होता है। ठीक है, परिधि है हमारी। तो क्या होता है कि अगर हम क्या करते हैं, ये हमारा कोई ओ सेंटर है और ए पे क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। ठीक है, जो टेंजेंट लाइन है हमारी एल, ठीक, एल है, ये क्या कर रही है, किसको, ए पे स्पर्श कर रही है वृत्त को। तो अगर हम इसको इससे मिलाते हैं, ठीक है, किसको, ओ को ए से मिला देते हैं, तो ये हमारी क्या हुई, ओ ए हमारी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, ओ ए क्या है, रेडियस है। ठीक, अब हम क्या करें कि अब मान लीजिए क्या अगर आपको ऐसा करना हो कि यहाँ पे कोई पॉइंट हो या यहाँ पे हो या एकदम पास में हो या यहाँ पे हो, तो क्या होगा, अगर हम इसको मिलाते हैं सेंटर से, ठीक है, इस तरीके से, चाहे जिसको भी मिलाएं, जिस भी पॉइंट को मिलाएंगे, मान लेते हैं कोई क्या है, बी है, तो क्या होगा, ओ ए से हमेशा ओ बी क्या होगा, बड़ा होगा ना। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो ये एक ही पॉइंट ऐसा होगा वृत्त में, ठीक है, जो स्पर्श रेखा को टच कर रहा होगा। ठीक, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, अगर दो पॉइंट पे टच कर रहा होगा तो फिर वो छेदक रेखा हो जाएगी, सेकंड लाइन हो जाएगी ना। ठीक है, इसलिए यानी ये क्या होगा कि ओ बी जो होगा वो चाहे ये पॉइंट चाहे यहाँ पे हो चाहे एकदम पास में हो, ठीक है, तब भी कुछ ना कुछ क्या होगा, वो भी हमेशा ओ ए से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इस तरीके से, यानी ओ ए क्या है, जो हमारी मिनिमम डिस्टेंस है, इस लाइन से मिनिमम डिस्टेंस है। और मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, यानी जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या होती है, उस लाइन पे लंब होती है। यानी क्या है कि जैसे जहाँ यहाँ कोई लाइन है, ठीक है, इस पे क्या है कि अगर आप यहाँ से मान लीजिए कहीं से जाते हैं, ठीक है, ऐसे जाएंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगी। अगर यहाँ से जाते हैं तो क्या होगा कि ये वाली डिस्टेंस इससे ज़्यादा होगी। ठीक, इस तरीके से। लेकिन अगर सीधे आप जाएंगे तो ये क्या होगी, ये सबसे छोटी दूरी होगी। ठीक है, यानी जो हमारा परपेंडिकुलर होता है, आपने पहले भी जाना होगा कि जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होती है, मिनिमम डिस्टेंस होती है। ठीक, तो इसको बताने का मतलब क्या था कि मेनली जो हमारा ओ ए होता है, ठीक है, जो ओ ए है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है किस पे, लाइन जो हमारी स्पर्श रेखा है एल, उस पे परपेंडिकुलर है। या इसको अगर हम एल डैश ले लेते हैं तो यानी एल एल डैश पे क्या है, ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी स्पर्श रेखा पर जो हमारी त्रिज्या होती है वो क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर का साइन हुआ। तो यही मेन बताने का एम था। ठीक, तो इसमें आपने ये सीखा। ठीक है, और जैसे क्या है कि एक सर्कल पे मैक्सिमम कितनी टेंजेंट लाइन हो सकती हैं, तो जैसे ये बना हुआ है सर्कल, ठीक, इस पे क्या कर सकते हैं आप, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट लाइन खींच सकते हैं। फिर यहाँ पे है इस तरीके से, यहाँ पे है कोई पॉइंट इस तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से कितनी, एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट लाइन हो सकती है, अनंत हो सकती है ना। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो एक्सरसाइज हैं उस पर आएंगी। ठीक, तो अभी तक आपने समझ लिया होगा। अब हम एक्सरसाइज जो 10.1 है उसको सॉल्व करेंगे। तो अब हमारी जो प्रश्नावली 10.1 है उसमें जो मैंने आपको कुछ बताया ना, ठीक है, चैप्टर में सारी बातें वही सब इसमें लिखी हुई हैं। ठीक है, उन्हीं को आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक में भरना है। ठीक है, तो क्या दिया है हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अभी ही मैंने बताया ना क्या कि जैसे मान लेते हैं कोई सर्कल है ना, तो इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। आप यहाँ पे भी, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, इससे पास करा देंगे तो एक ये स्पर्श रेखा हो गई। इसी तरीके से कोई यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, ठीक, यहाँ पे है। इस तरीके से आप कितनी भी ढेर सारी स्पर्श रेखाएं क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका हम यही कह सकते हैं क्या कि अनंत रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं, अनंत। ठीक है, इनफाइनाइट। ठीक, इसमें कितनी लाइन हो सकती है, टेंजेंट लाइन, इनफाइनाइट। तो ये आपका आंसर होगा क्या कि अनंत रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, जो हमारा प्रश्न 2 है उसको देखते हैं, क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक को भरना है। ठीक है, क्या दिया है हमारा
किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, तो अभी आपने सीखा ना कि जो ये स्पर्श रेखा है वो कितने पॉइंट पे टच कर रही है, एक ही पॉइंट पे किसी सर्कल को कोई एक स्पर्श रेखा कितने पॉइंट पे टच कर सकती है, तो केवल एक बिंदु पे स्पर्श कर सकती है ना, तो इसमें क्या होगा हमारा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा इसके लिए, एक होगा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया ना कि जैसे जो सर्कल है, ठीक है, इस तरीके से जब एक पॉइंट पे स्पर्श करे तो क्या होता है, वो हमारा टेंजेंट लाइन होती है, स्पर्श रेखा होती है। ठीक, लेकिन अगर क्या हो कि अगर कहीं पे भी जैसे थोड़ा सा अंदर हो गया, यानी दो पॉइंट पे स्पर्श करने लगा, तो हम इसको क्या कहते थे कि हमारी छेदक रेखा होती थी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, सेकंड लाइन कहते हैं, छेदक रेखा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, इसका होगा छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या होगा, छेदक रेखा। अब हम इसके तीसरे पार्ट को देखते हैं, क्या दिया है इसमें कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, यानी इस तरीके से कि जैसे कोई एक सर्कल है, ठीक है, ये हमारा एक वृत्त है, तो क्या है हम इस तरीके से ड्रा करें, एक पॉइंट ये है, ठीक है, ये है एक हमारा ये पॉइंट हो गया। ठीक, ये क्या है, अब इसके पैरेलल कौन हो सकती है, एक समांतर रेखा हमारी ये हुई, तो इसके समांतर कौन होगी, समांतर किसको कहते हैं कि जब क्या हो उसके बीच की जो डिस्टेंस हो वो हर जगह सेम हो, यानी यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो सेम हो, ये डिस्टेंस सेम हो, तो ये क्या है हमारी कि एक ये हो गई एक ये हो गई, दो स्पर्श रेखाएं क्या हो सकती हैं, मैक्सिमम समांतर हो सकती हैं। या फिर अगर हम लेते हैं इस तरीके से कि यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, यहाँ पे फिर कोई पॉइंट ले लें, उसके परपेंडिकुलर में ही होना चाहिए, तभी क्या होगा, डिस्टेंस समान होगी दोनों की, तो फिर क्या होगा, ये भी दो आपस में क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। ठीक, लेकिन अगर क्या होगा, जैसे ये वाली है ना, ये लाइन हमने लिया, अगर पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं तो क्या होगा, इस तरीके से बन जाएगा, जो क्या होगी, समांतर नहीं होगी ना। तो यानी मैक्सिमम क्या होगा कि केवल दो लाइन आपस में समांतर हो सकती हैं, दो हमारी जो स्पर्श रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा कि एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। दो क्यों, तो यही रीज़न आप देंगे क्या कि चूंकि उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। ठीक, और वो दो पॉइंट क्या होंगे, यहाँ से सेंटर से अगर लेंगे हम, तो ये वाली लाइन ये परपेंडिकुलर। ठीक, तो यानी इसकी डिस्टेंस जो होगी वो लंबवत दूरी सब जगह बराबर होगी, तो वो क्या होंगी, आपस में समांतर होंगी। ठीक, तो दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। फिर चौथा क्या है हमारा कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। ठीक, अभी आपने कई बार सुना क्या कि वृत्त और उसके उभयनिष्ठ बिंदु, ऐसा वृत्त है, ठीक है, स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, तो इस तरीके से एक टेंजेंट लाइन है, इसको क्या कहेंगे हम, स्पर्श बिंदु कह देते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं हम, स्पर्श बिंदु, टेंजेंट पॉइंट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। यहाँ पे भी लिख लें, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, टेंजेंट पॉइंट। तो ये हमारे क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए। फिर हम इसके थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। अब हम इसके जो हमारा प्रश्न 3 है इसको देखते हैं। ठीक है, क्या दिया गया इसमें कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इस तरीके से बनाया हुआ है क्या कि हम इसको सॉल्व करते हैं क्या कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है। ठीक, इस तरीके से इसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि कोई PQ एक स्पर्श रेखा है, इस तरीके से हम बना लेते हैं। ठीक है, कि ये कोई एक स्पर्श रेखा इसकी जाती है। ठीक है, क्या है, कह क्या रहा है कि P पर स्पर्श रेखा PQ, यानी P पे है स्पर्श रेखा, यानी पॉइंट कहाँ पे टच कर रहा है, इसको P पे टच कर रहा है। ठीक है, और ये क्या है, Q है। ठीक, इस तरीके से PQ है, कोई पॉइंट ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या दिया गया है कि Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इज इक्वल टू, यानी O कोई सेंटर है इसका। ठीक है, O इसने दिया है ना कि केंद्र O है, तो OP क्या है हमारा, ये इस तरीके से मिलाएंगे, और OQ की वैल्यू हमें दी हुई है। OQ का मान क्या दिया गया हमारे पास, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी 12 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू दी हुई है हमें। ठीक, ये है। अब हम क्या जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले क्या कि जो हमारी केंद्र से जो स्पर्श रेखा पर जो लाइन ड्रा करते हैं हम, रेडियस होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि हम जानते हैं ना, हम जानते हैं कि जो हमारी त्रिज्या होती है, हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो OP है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, PQ के।
तब अब इससे हमें क्या लाभ हुआ, इससे लाभ ये हुआ हमारा कि ये एंगल क्या होगा हमारा 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा। ठीक है, जब ये 90 डिग्री का हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं इसमें क्या, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमें पता है कि हमारा त्रिज्या कितना है, इसका 5 सेंटीमीटर है ना। ठीक, रेडियस की वैल्यू भी पता है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है, पी क्यू की वैल्यू। क्या निकाला है, पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, लिखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कि हमारा कर्ण का जो स्क्वायर होता है, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, यानी जो कर्ण का स्क्वायर होगा, ठीक है, कर्ण का वर्ग किसके इक्वल होता है, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा कि कर्ण ओ क्यू है, तो ओ क्यू का स्क्वायर जो होगा वो किसके स्क्वायर के, ओपी के स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर प्लस का पी क्यू के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम इस पे वैल्यू रखते हैं। ओ क्यू की वैल्यू हमें पता है ना क्या, कि 12 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर। ठीक, और ओ पी की वैल्यू पता है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो 5 का स्क्वायर प्लस का पी क्यू की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, और इधर से 25 प्लस का पी क्यू स्क्वायर। अब पी क्यू स्क्वायर को हम इधर लाते हैं, क्या करेंगे, वो उधर है तो इसको इधर लाते हैं, 144 माइनस का 25, तो यहाँ से क्या है, 14 में से 5 गए 9 आएगा, 13 में से 2 गए 11। ठीक है, तो 119 किसकी वैल्यू है, ये पी क्यू का स्क्वायर की। ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट लगा देंगे हम, तो रूट ओवर 119। ठीक, तो जो दरअसल हमारी पी क्यू की वैल्यू है वो कितना है, 119 सेंटीमीटर। ठीक, इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन डी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न 3 हो गया। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर हम इसके लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। अब हम जो हमारा प्रश्न 4 है उसको देखते हैं। क्या दिया गया इसमें, कि एक वृत्त खींचिए, यानी एक वृत्त बनाना है हमको। ठीक है, यानी इसमें हमें एक रचना करनी है कि एक वृत्त खींचिए और एक ही दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक है, अभी आपने पढ़ा ना, जो परिभाषाएं आपने जानी अभी थोड़ी देर पहले, उसी को आपको क्या करना है, इसमें ड्रा करना है केवल। ठीक है, यानी एक आपने एक वृत्त ऐसे बना लिया। ठीक है, ये आपका वृत्त हो गया। अब कह रहा है कि इसमें 2 लाइन खींचनी है, जिनमें से एक क्या हो, स्पर्श रेखा हो, और दूसरी उसी के समांतर हो, और क्या हो, जो छेदक रेखा हो। ठीक है, 2 समांतर रेखाएं खींचनी है इस तरीके से। यानी अगर मान लेते हैं क्या कि यहाँ पे चलिए कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, मान लेते हैं ये ओ है। ठीक, ऐसे हमने ड्रा की। ठीक, ये हमारी क्या है, ये एक हमारी एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, ए बी नाम दे देते हैं इसको कुछ, ए बी, ये क्या है, हमारी स्पर्श रेखा है। इसको लिख देंगे हम क्या, कि ए बी क्या है, एक हमारी टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा है, और उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तो दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक, इसी तरीके से हम एक इस तरीके से ड्रा कर देते हैं, इसी के पैरेलल लाइन। ठीक, ये हमारा सी डी, ठीक, सी और डी। ठीक, इस तरीके से, तो ये क्या हो गई हमारी, देख रहे हैं ना कि 2 पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये क्या होगी हमारी, ये हमारी सेकंड होगी, छेदक रेखा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेकंड छेदक रेखा। ये वृत्त को 2 बिंदु पर स्पर्श कर रही है, इसलिए क्या है, ये हमारी छेदक रेखा है और ये स्पर्श रेखा है। और क्या है कि देख रहे हैं ना कि ये एक दूसरे के समांतर हैं, और ए बी क्या है, हमारा पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक, तो ये क्या हुआ, यही आपको बनाना था। ठीक, यही रचना करनी है। अब इसमें हम लिख देंगे कि कोई एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, और उस पर एक स्पर्श रेखा है ए बी, और सी डी क्या है हमारी, उसके एक छेदक रेखा है। ठीक, इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक, प्रश्नावली 10.1 हो गई है। अगले वीडियो में हम लोग जो एक्सरसाइज 10.2 है और उससे रिलेटेड जो प्रमेय हैं, जो बातें होंगी, हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।